सोचो, अगर मैं तुम्हें अभी एक सवाल पूछूं, क्या ट्रेडिंग में सफल होने के लिए 10 सेटअप सीखने जरूरी हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन तकाशी कोतेगावा का जवाब था नहीं। और यही वजह है कि जहां लाखों ट्रेडर्स सालों तक स्ट्रगल करते रहे, वहीं तकाशी ने मार्केट से करोड़ों कमा ली। क्योंकि जब बाकी लोग हर हफ्ते नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे थे, तकाशी एक ही सेटअप को बार बार देख रहा था। जब बाकी लोग यूट्यूब पर अगला इंडिकेटर खोज रहे थे, तकाशी अपनी स्किल को शार्पन कर रहा था। और जब बाकी लोग मार्केट में गेसिंग कर रहे थे, तकाशी सर्टेनिटी के साथ ट्रेड ले रहा था। अब सोचो, एक आदमी 100 पंचेस एक बार सीखता है और दूसरा आदमी एक पंच 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। फाइट में कौन जीतेगा? बिल्कुल दूसरा आदमी, क्योंकि मास्टरी नॉलेज से नहीं, रेपिटेशन से पैदा होती है। और ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा जानने वाले को नहीं मिलता। मार्केट में पैसा उस इंसान को मिलता है जो एक चीज को सबसे बेहतर तरीके से करता है। लेकिन सवाल यह है, अगर एक ही सेटअप इतना पावरफुल है, तो 90% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते? क्यों तकाशी कोतेगावा ने बार बार प्रैक्टिस को वेल्थ में बदल दिया? और कैसे एक सेटअप की मास्टरी तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम तकाशी कोतेगावा की उसी पावरफुल फिलॉसफी को समझेंगे जो एवरेज ट्रेडर को एक्सपर्ट ट्रेडर में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान 10 साल तक जिम जाए लेकिन हर हफ्ते एक्सरसाइज बदलता रहे, तो क्या वह कभी वर्ल्ड क्लास एथलीट बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि मास्टरी बदलने से नहीं आती, दोहराने से आती है। और ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही सच है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी गलती करते रहते हैं जो उन्हें एवरेज बनाए रखती है। वह गलती क्या है? हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश। आज एक नई स्ट्रेटजी, कल नया इंडिकेटर, परसों नया मेंटर, अगले हफ्ते नया सेटअप, और फिर भी अकाउंट वहीं का वहीं। प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन। और यही रीजन है कि 90% ट्रेडर्स कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाते, क्योंकि वे लर्निंग पर फोकस करते हैं, मास्टरी पर नहीं। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की कमी है। आज यूट्यूब खोलो, हजारों स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई प्रॉफिटेबल सेटअप बेच रहा है। टेलीग्राम खोलो, हर जगह सिग्नल्स ही सिग्नल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे सक्सेस बस एक स्ट्रेटेजी दूर है। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि सक्सेस स्ट्रेटेजी में नहीं छिपी होती, सक्सेस एग्जीक्यूशन में छिपी होती है। और एग्जीक्यूशन तब मजबूत बनता है जब एक ही चीज को बार बार किया जाए। तकाशी कोतेगावा ये बात बहुत जल्दी समझ गया था। उसे पता था कि मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा जानने वाले को नहीं मिलता, मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा समझने वाले को मिलता है। और समझ रेपिटेशन से पैदा होती है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने 2 ट्रेडर्स हों, पहला ट्रेडर 20 सेटअप्स जानता है लेकिन किसी में एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा ट्रेडर सिर्फ एक सेटअप जानता है, लेकिन उसने उसे हजारों बार देखा है, हजारों बार ट्रेड किया है, हजारों बार एनालाइज किया है। अब बताओ, लंबी रेस में कौन जीतेगा? ज्यादातर केसेस में दूसरा ट्रेडर, क्योंकि कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है। और एक्सपीरियंस रेपिटेशन से आता है। यही कारण है कि लेजेंड्स हमेशा सिंपल दिखाई देते हैं। उनकी ट्रेडिंग बोरिंग लगती है, क्योंकि वे हर दिन नई चीज नहीं कर रहे होते, वे वही चीज बार बार कर रहे होते हैं जिसमें वे एक्सपर्ट हैं। लेकिन एवरेज ट्रेडर को बोर्डम पसंद नहीं, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे कुछ नया चाहिए। उसे लगता है नई स्ट्रैटेजी उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन रियलिटी में नई स्ट्रैटेजी अक्सर सिर्फ नई कंफ्यूजन देती है, और कंफ्यूजन कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तकाशी कोतेगावा मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आया था, वह एज ढूंढने आया था। और उसे जल्दी समझ आ गया कि एज कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है, एज सिंप्लिसिटी में है। क्योंकि जब तुम 10 सेटअप्स देखते हो तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन जब तुम सिर्फ एक सेटअप देखते हो तो दिमाग पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चार्ट बदलता है, लेकिन सेटअप नहीं बदलता। मार्केट बदलता है, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती जाती है। और यही मास्टरी है, यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर गेसिंग करना बंद कर देता है और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना शुरू कर देता है। आज ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं मुझे और सीखना है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम यह नहीं होती कि तुम्हें और सीखना है, प्रॉब्लम यह होती है कि तुम्हें जो आता है उसे बेहतर करना है। यही कारण है कि तकाशी ने क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस किया। उसे 100 सेटअप्स नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ एक ऐसा सेटअप चाहिए था जिसे वो बाकी लोगों से बेहतर समझता हो। और वही सेटअप धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बन गया। याद रखो, एवरेज ट्रेडर्स हमेशा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी खोजते हैं, एक्सपर्ट्स अपनी करंट स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाते हैं। एवरेज ट्रेडर्स शॉर्टकट खोजते हैं, एक्सपर्ट्स रेपिटेशन खोजते हैं। एवरेज ट्रेडर्स एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, एक्सपर्ट्स मास्टरी के पीछे भागते हैं। और आखिर में मार्केट हमेशा मास्टरी को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, एग्जीक्यूशन का गेम है। और एग्जीक्यूशन तभी पावरफुल बनता है जब एक स्किल को इतनी बार दोहराया जाए कि वो तुम्हारी आदत बन जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मास्टरी रेपिटेशन से आती है तो आखिर रेपिटेशन दिमाग को कैसे बदलती है? कैसे एक ही
सेटअप को बार बार देखने से एक एवरेज ट्रेडर एक्सपर्ट बनने लगता है? यही हम अगले लेसन में समझेंगे, द पावर ऑफ रेपिटेशन। पिछले लेसन में हमने समझा कि 90% ट्रेडर्स इसीलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वे मास्टरी के पीछे नहीं, नई नई स्ट्रेटजीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मास्टरी का सीक्रेट रेपिटेशन है तो आखिर रेपिटेशन इतनी पावरफुल क्यों होती है? कैसे एक ही सेटअप को बार बार देखने से एक एवरेज ट्रेडर एक्सपर्ट बनने लगता है? यही वह पॉइंट है जहां तकाशी कोतेगावा की सोच बाकी ट्रेडर्स से अलग हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि सक्सेस नॉलेज से आती है, लेकिन तकाशी जानता था कि सक्सेस रिकॉग्निशन से आती है और रिकॉग्निशन रेपिटेशन से पैदा होती है। सोचो, जब तुम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, क्या सिर्फ एक बार देखकर सीख गए थे? नहीं, तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और एक समय ऐसा आया जब तुम्हें बैलेंस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाने लगा। यही रेपिटेशन की ताकत है। और ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई ट्रेडर पहली बार चार्ट देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ रैंडम लगता है, कैंडल्स रैंडम, मूव्स रैंडम, मार्केट रैंडम। लेकिन जब वही ट्रेडर एक ही सेटअप को सैकड़ों बार देखने लगता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देता है और यहीं से एक्सपर्टाइज जन्म लेती है। तकाशी कोतेगावा ये बात समझ चुका था। उसे पता था कि मार्केट में पैसा ज्यादा जानने से नहीं बनेगा। मार्केट में पैसा एक चीज को गहराई से